मैं नदीम आरिफ ब्लैक बाम्बू मीडिया से आज 23 मार्च 2023 को MIM कलम उमरा ट्रेजर जावेद सिद्दीकी ने मुमरा शहर में सड़कों पर जो गड्ढे हैं उसको लेकर के आवाज़ उठाई है। ख़ास तौर से किस्मत कॉलोनी के पास, किस्मत कॉलोनी के सर्कल पे जो गड्ढा है वो काफ़ी ख़तरनाक है। वहीं पे बीच में एक पाइप भी निकला हुआ है जिससे अक्सर लोग गिर जाते हैं लड़ कर के। और दारुफला के पास जो गटर है उस गटर के से हो कर के जो वाटर सप्लाई लाइन गई थी उसको लेकर के जावेद सिद्दीकी ने आवाज़ उठाई है। क्या कहा इस पूरे मामले में जावेद सिद्दीकी ने, पेश है आपके सामने ये वीडियो। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। जावेद भाई क्या कहेंगे गड्ढों के लेकर? आप काफ़ी दिनों से इसकी पत्र व्यवहार कर रहे हैं, क्या उसका हल निकला और क्या कारण है कि इस तरह गड्ढे हो गए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले मैं मुमरा शहर के सभी वासियों को मैं रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, आपने जो पूछा है कि ये खड्डे के बारे में, तो मैं इसके लिए काफ़ी दिनों से पूरे मुमरा शहर के लिए पिछले बारिश से लेके आवाज़ उठा रहे थे। आपको मैं सबूत के आधार में बात करना चाहता हूँ कि ये जो खड्डे हैं, इस खड्डे भरने के लिए मई 2022 में 22 लाख रुपया ठेकेदार को TMC ने ठेका दिया था। लेकिन अभी दूसरी बारिश आ रही है, लेकिन ये खड्डे आज तक भरे नहीं गए। हमने बार बार प्रशासन को गुहार लगा रहे, कमिश्नर को हम पत्र दिया। कमिश्नर ने हमें कहा कि ये तो टेंडर ख़त्म हो गया है, ये काम क्यों नहीं किया गया, वो ठेकेदार की हम जांच करेंगे। तो उन्होंने हमें पत्र दिया है कि 35 लाख रुपया मुमरा शहर के जो रोड में खड्डे हैं उस खड्डे भरने के लिए हमने ठेकेदार को ठेका दिया है। वो ठेकेदार कौन है? संजीव कंस्ट्रक्शन, कृष्णा कुंज, विक्रौली। सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है ठेकेदार हैं वो मुमरा से सब बाहर से आए हुए, सिर्फ मुमरा में ठेका लेके मुमरा शहर के सत्ताधारियों के कुछ लोगों को काम सौंप देते हैं। वो सत्ताधारी के लोग जो है, चाहे रोड का हो, चाहे गटर का हो, चाहे खड्डे का हो, वो लोग जो आके सिर्फ चुनाव आते ही लोगों को लॉलीपॉप देते हैं, चूरन देते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चूरन देना बंद करो। ये शहर की जो जनता है जाग चुकी है। आप देख सकते हैं, हम किस्मत कॉलोनी में खड़े हैं। लारी साहब, इसके लिए आप भी 6 महीने पहले आवाज़ उठाए थे और ये खड्डों के लिए सैफ पठान हमारे मजलिस के जो सदर थे वो आवाज़ उठाए थे। आप देखे होंगे ब्रिज के ऊपर, वो ब्रिज में इतने खड्डे थे, वो फिर तत्काल खड्डा भरा गया। आज वहाँ ट्रैफिक नहीं हो रही। आज यहाँ शाम के टाइम ट्रैफिक हो रही है, ये खड्डा देख सकते हैं। तो मेरी आवाज़ आपके न्यूज़ के माध्यम से अगर पहुँचती है तो मैं उनको जो है बताना चाहता हूँ, तत्काल अगर 1-2 दिन के अंदर ये काम नहीं हुआ तो मैं यही रमज़ान में यहीं पे जो है आंदोलन के लिए रोड पे उतरूँगा। आप देख सकते हैं आगे, और आगे भी पूरा रोड में खड्डे हैं। भाई, जब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ठेकेदार को 35 लाख रुपया दिया गया है ठेका, तो वो प्रतिनिधि जनता ने जिसको चुन के महानगर पालिका भेजा है, उनका काम था। ये नहीं कि चुनाव आते ही कुछ मीडिया को लेके और बगैर सबूत के आधार में सिर्फ सोसाइटी में जाके गटर और चैम्बर में जो है फ़ोटो लेके व्हाट्सएप खेलते हैं। और मेरे को आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे शर्म आ रही है। मुमरा शहर के वो बड़े नेता का नाम, वो बड़े ख़ानदान के शख्स का नाम लेके जो है मार्गदर्शन में एक गटर नाले के ऊपर आप जो है उनकी वाहवाही करते हैं। मुझे शर्म आ रही है कि आप गटर नाले से वो बड़े नेताओं को जोड़ रहे। इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि आज वो नेता फेल हो चुके हैं, मुमरा जनता जाग चुकी है। जावेद भाई, 6 महीने पहले हमने ये दिखाया था पूरा मामला, उस वक्त भी एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका था। आपने उस सिलसिले में क्या कार्रवाई की है? देखिए, कैंसिल नहीं हुआ, इसका ठेका जो है 1 साल का था, पूरा हो गया। इसके लिए जब इनको हमने बोले तो वहाँ काम हुआ, आधा छोड़ दिए। अभी बारिश नज़दीक आने वाली, 2-3 महीने के बाद बारिश है, तो वो पैसा खाने के लिए ये लोग काम नहीं किए कि अगर बारिश आ जाएगी फिर खड्डे होंगे, फिर ट्रैफिक होगी, इस पे ही राजनीतिक हम लोग करेंगे। ये ठेकेदार भी ये लोगों से मिले हुए हैं। तो ऐसे ठेकेदार को मैं कमिश्नर को पत्र दिया हूँ, तकरार किया हूँ, एफिडेविट के दाखिल किया हूँ कि ऐसे ठेकेदार
को काम नहीं देना चाहिए, उनका ठेका रद्द करना चाहिए। जो चुनाव के टाइम ही ठेकेदार यहाँ के सत्ताधारियों के कहने में काम करते हैं और 5 साल ये घर में बैठते हैं, जैसे चुनाव आते हैं गटर गटर नाला नाला खेलते हैं। जनता को सब पता हो गया है, जनता की सहूलियत की चीज़ है, वो सहूलियत की चीज़ ये लोग नहीं करते, सिर्फ ये आवाज़ उठाते हैं चुनाव के टाइम। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं मेरे शहर के लिए, मेरे जनता के लिए जो सहूलियतें जनता को चाहिए, क्योंकि टैक्स भरते हैं, जब टैक्स नहीं भरते हैं तो आप उनका घर सील करते हैं। तो इसलिए मैं आज पूरे मुमरा शहर में आवाज़ उठाया हूँ और आवाज़ उठाता रहूँगा। मुमरा शहर में जो यहाँ डिवाइडर नहीं है, यहाँ पे देखिए डिवाइडर किस तरह से डिवाइडर है। जब कोई रात को बगैर गाड़ी से जाता है और सामने से कोई गाड़ी आती है, उसके आँख में जब लाइट पड़ता है तो आदमी एक्सीडेंट हो जाते। काफ़ी लोग अपने पैर हाथ गंवा चुके हैं। तो प्रशासन को बता रहा हूँ कि आपने जब ठेका दिया है, ठेकेदार की जो है आप कहानी और मुमरा शहर के उन सत्ताधारियों के नाम पे जो चल रहा है, इसे बंद करना होगा। जावेद भाई, खड्डे तो भरे जाते हैं लेकिन वो ख़राब मटेरियल यूज़ किया जाता है, 2 दिन में फिर खड्डे हो जाते हैं, उसको लेकर क्या करें? अरे आपको बता रहा हूँ, खड्डे का जो मटेरियल, उसी की मेरी आवाज़ है। कमिश्नर को मैंने कहा वो ठेकेदार को जो मुमरा शहर में ठेका दिया जा रहा है, बाहर के लोग और यहाँ पे वो लोग काम करते हैं, सत्ताधारी के लोग, ये नहीं है बोलते मार्गदर्शन में फलाने ने काम कर दिए। अब मार्गदर्शन नहीं चलेगा मुमरा शहर में। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जनता समझ चुकी है कि वो अपना हक लेना जानते हैं। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मुमरा शहर की जो 8 से 10 से या 15 लाख आबादी है, वो लोग यहाँ रहते हैं, उनकी जो सहूलियतें हैं उनको मिलना चाहिए। ये नहीं चुनाव आते गटर गटर नाला नाला करते। आज सोसाइटियों में आप देख लीजिए, सोसाइटियों के नाम पे करोड़ों रुपया लिया गया है, आज तक गटर नाला दुरुस्त नहीं किया। मैं उनको चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूँ कि चुनाव आते तुमको याद आता है कि रोड का काम करो, ये सोसाइटी का काम करो। दारुल फलाह मस्जिद के पास खड़े हैं, ये गटर देखो, ये गटर देखिए आप। अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई है अचानक, तो आप देख सकते हैं पूरा चालियों में, बिल्डिंगों में पानी भर गया। वो इसकी देन है, क्योंकि ये जो करोड़ों रुपया ये बनाया गया है, करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई सही तरीके का कोई इंजीनियर नहीं है, कोई सही तरीके का यहाँ प्रतिनिधि नहीं है जो अपनी क़यादत में इसको सही तरीके से काम करे। जो चाहे जिस तरह से काम, आप देख सकते हैं ये पानी के लाइन है, अगर पानी के लाइन टूट गया, इसमें गिर गया तो उन बिल्डिंगों में गंदा पानी जो है जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, वॉचमैन छोड़ेगा पानी, लोग गंदा पानी पी रहे। आपको बता दूं, ऐसा क्या कलवा में है क्या, ऐसा क्या थाना में है क्या, मुंबई में ऐसा है क्या, जब करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया आप कहते हैं कि मुमरा शहर के लिए आया, तो ये बेबुनियाद काम क्यों हो रहा है? तो इसकी लड़ाई मेरी जो है कमिश्नर से है कि वो ठेकेदार जो सत्ताधारी के लोगों के लिए जो है दिया जाता है, बिकरौनी के सारे कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, ठेकेदार रहते हैं, लेकिन मुमरा शहर के वो लोग काम करते हैं जो इनके ही लोग हैं। तो इनके लोग उस टाइम काम करते हैं जब चुनाव आता है, लोगों की वोट लेना होता है, तो बिल्डिंगों में, गलियों में जाते हैं और ये जाके वो एक सीवरेज लाइन साफ करने के लिए उसका फोटो लेके फोटो खेलते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्डिंगों के अंदर जो सेफ्टी टैंक है, जो वहाँ पे गटर लाइन है, वो जब चौकअप हो जाता है तो वहाँ से पानी बहता है, फिर उसके ऊपर आके अरे भाई देखो हमने काम कर दिया, मार्गदर्शन। अरे 22 करोड़ रुपया पूरे नगर सेवक के एरिया को दिया गया है, टेंडर भी खत्म हो गया है, लेकिन आज तक बिल्डिंगों के अंदर का जो सीवरेज लाइन है जोड़ा नहीं गया है। वो हमारी आवाज उठती है तो आते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन रोड खोद देते हैं, लेकिन रोड को बराबर से बनाते नहीं है। आज पूरे मुमरा शहर का मिसाल है। आप जनता को सभी को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितनी लोग भी हैं खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर मेरी बात में थोड़ी भी गलती है तो आप लोग मुझको इस न्यूज के माध्यम से मैं हमेशा मुमरा शहर की आवाम के लिए, उनकी जो जरूरत की चीज़ है, उनकी जो स्कूल हो, चाहे गटर हो, चाहे नाला हो, चाहे रोड हो, मैं इसके पहले ये भी आवाज़ उठाया था, मुमरा शहर में एक्सीडेंट हो रहे,
मुमरा शहर के अंदर डिवाइडर नहीं है, मुमरा शहर के अंदर क्रॉसिंग जेब्रा होना चाहिए, मुमरा शहर गांव नहीं है। मुमरा शहर में जब हजारों करोड़ आप ला रहे हैं तो एक सिग्नल क्यों नहीं लगाया गया? तो हमें कागज में गया सिग्नल लगाने का काम चालू है, लेकिन इसलिए अभी नहीं किया गया है। चुनाव के टाइम मार्गदर्शन में वो काम होगा और उसको वोट में तब्दील करेंगे। तो ये तब्दीली करना बंद करो। जो शहर के अंदर मुमरा शहर में जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो भ्रष्टाचार की कहानी हमारे पास इनका सारा चिट्ठा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर कोई नेता अगर मुझसे कहता है कि डिबेट में आ जाए 1 by 1, मैं मुमरा शहर की जो तरक्कियात का पैसा आया है मैं उसका खुलासा करूं। अगर एक भी जवाब दे देंगे, खुदा की कसम मुमरा से शहर छोड़ के मैं मुमरा से चला जाऊंगा, राजनीतिक से मैं अलविदा कहूंगा। लेकिन अब बहुत हो गया है शहर के साथ, शहर को बनाना है। जनता हमारी जो है बहुत पढ़ी लिखी है, जो मजबूरी में इन्होंने इतने साल से डाल रखा है, चाहे टैक्स हो, चाहे पानी हो, चाहे गटर हो, सबको कर्जे में डाल के रख के वोट लेने का काम किया है। डरो मत मेरे भाइयों, आज मुमरा शहर में मजलिस की ताकत, सैफ पठान की बेबाक आवाज हर जगह घूम रही है और इंशाअल्लाह हम जो है कभी डरने वाले नहीं हैं। चाहे हमें कोई भी डराने की कोशिश ना करे, हम समाज के लिए काम करते हैं। और समाज के जिस तरह से मुमरा शहर के लोगों ने चुनाव आते ही सिर्फ अपने बिल्डिंगों का काम करते हैं, पतरा लगा दो, कलर करा दो, ये धंधा बंद करो। अगर ऐसा इसी पे रहेंगे तो मुमरा शहर में कुछ नहीं होने वाला है। हमारे बच्चों को सबसे पहले एजुकेशन, आज चले जाइए कलवा, चले जाइए मुमरा, कितने अच्छे वहाँ पे स्कूल है टीएमसी के। यहाँ पे देखो जो स्कूल है उसमें भी पानी छत से बह रहा है, गिर रहा है, बच्चे हमारे गंदे पानी में बैठे, तो आवाज़ कौन उठाएगा? हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो अभी काम हो रहा है।